हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी आर के क्लासेज। और आज हम करेंगे क्लास 10 की मैथ बुक का चैप्टर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज है 3.1 और उसका क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट, obtain the solution graphically। इट मीन्स आपको ये बताना है जो ये लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। यदि कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन भी बताना है। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले हमें ये बताना है कि कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। तो उसके लिए हमें जो रूल होता है A1/A2 यानी रेशो जो वाला फॉर्मूला होता है वो हमें पहले इसमें लगाकर देखना पड़ेगा। यदि वहां से हमें पता चलता है कि कंसिस्टेंट है तो फिर उसको ग्राफिकली तौर से हम बताएंगे। यदि इनकंसिस्टेंट है तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, यानी ग्राफिकल रूप से नहीं प्रेजेंट किया जा सकता। नहीं, आइए गाइज करते हैं क्वेश्चन 4 और उसका पहला पार्ट। क्वेश्चन 4 और उसका पहला पार्ट है, इक्वेशन है आपको x + y = 5। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। सेकंड जो इक्वेशन है 2x + 2y = 10, इसको हम इक्वेशन सेकंड कहेंगे। तो देखिए गाइस, वो हमसे पूछा गया है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। तो इसके लिए सबसे हमें पहले क्या फाइंड आउट करना होता है, A1 फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट कितना होगा 1, B1 इसका कोएफिशिएंट कितना होगा 1, C1 यहाँ से कितना होगा 5। इसी प्रकार यहाँ से A2 कितना होगा, x का कोएफिशिएंट 2, B2 x y का कोएफिशिएंट 2 और C2 = 10। अब हमारे पास A1 A2 A3 है, A1 B1 C1 है। तो अब हमें इनका क्या निकालना है, रेशो फाइंड आउट करना है। ये देखना है कि A1/A2 A1/A2 क्या आएगा, आप ये देख लीजिए। पहले A1 है 1, A2 है 2, ये तो आ गया A1/A2। अब फाइंड आउट करेंगे B1/B2। B1 कितना है 1, B2 कितना है 2। अब ये देखिए A1/A2 = B1/B2, यानी दोनों हमारे पास क्या है 1/2 है, यानी दोनों ही इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो देखिए अब इनका हम क्या बता सकते हैं। अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये दो तो इक्वल आ गए, परंतु अभी हमें C1 और C2 भी चाहिए। C1/C2, C1 क्या है 5 और C2 क्या है 10, 5/10 यानी 1/2। तो ये भी कितना आ गया 1/2। अब देखिए क्या तीनों रेशो इज इक्वल हैं, ये 1/2 है, ये 1/A2, B1/B2 भी 1/2 है, C1/C2 भी 1/2 है। तीनों रेशो इक्वल हैं। तो इन दिस कंडीशन क्या होता है, तो देखिए हेंस A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यानी तीनों रेशो इक्वल हैं। और जब तीनों रेशो इक्वल होते हैं तो क्या होती है, लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है। अब तीनों रेशो जो इक्वल हैं कंसिस्टेंट तो है ही है। अब इसके साथ हमें इसको किससे प्रेजेंट करना है, सॉल्यूशन किससे बताना है, ग्राफिकली। तो इसके लिए क्या नियम होगा कि लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो इसके इन्फिनिटली सॉल्यूशन होंगे, और जो ग्राफ लाइन होंगी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी जो ग्राफ में हम दर्शाएंगे जो लाइन आएंगी वो एक दूसरे के ऊपर आएंगी। तो ध्यान रखेंगे, देन लीनियर इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट, यानी लीनियर, फर्स्ट जो उसने पूछा था कि लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन कैसी मिली हमको, कंसिस्टेंट मिली है। अब कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन दी सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब इसको हमें किससे बनाना है, ग्राफ से। अब हमें कोई ग्राफ खींचने के लिए हमें सबसे पहले इनके क्या चाहिए, फैक्टर, यानी फैक्टर बनाने होते हैं भाई। वो टेबल बनाते हैं, हमको क्या होता है टेबल में, इस तरह से हम टेबल बनाते हैं। उसमें इसके क्या फाइंड आउट करते हैं, पॉइंट, एक्स के पॉइंट और वाई के पॉइंट भी हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर
जो इक्वेशन पुट हो जाती है, बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ पर x और यहाँ पर, तो ये कौन सी इक्वेशन की बनाएंगे हम? फर्स्ट इक्वेशन की। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन थी क्या, यहाँ से देखिए x प्लस वाई इजिकल टू 5 था। यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या लिया, x इजिकल टू 0, तो ये प्लस 0 पुट किया, प्लस वाई इजिकल टू 5, वाई इजिकल टू 0 इधर जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 कितना रह जाएगा, 5, तो y इजिकल टू कितना आ गया, 5। तो यहाँ पर रखेंगे x 0 और y कितना है, 5। अब की बार हम x की वैल्यू कितना पुट कर देते हैं, 1। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, तो 1 प्लस में y इजिकल टू 5, y इधर रहेगा 5 माइनस 1 इधर जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, y इजिकल टू कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 1 पुट करने पर y कितना आया 4। हमें 2 पॉइंट चाहिए, 2 हमने निकाल लिए, परंतु हम 2 से भी ज्यादा निकाल सकते हैं। अब x की वैल्यू कितने पुट कर देते हैं, 2। तो यहाँ पर 2 प्लस में y इजिकल टू 5, y इजिकल टू 5 माइनस 2, तो y इजिकल टू 3। तो x की y कितना आ गया यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना आया था y इजिकल टू 4। तो इसकी वैल्यू पुट हमने की थी 2 और y हमें कितना मिला था 3। तो ये तो आ गई फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें इसके क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं x और y के। इसी प्रकार हम अब इक्वेशन सेकंड है जो, उससे भी इसके कोऑर्डिनेट्स पता लगाएंगे। तो अब देखिए इस टेबल उसके लिए भी बनेगी। यहाँ x, यहाँ पर y, ये किस इक्वेशन के लिए, सेकंड के लिए। तो सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस में 2y इजिकल टू 10। यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, x इजिकल टू 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में 2y इजिकल टू 10, 2 1 या 2 प्लस में 2y इजिकल टू 10, 2y इधर रखना है, 2 को इधर ले जाना है, माइनस 2 हो जाएगा, 2y इजिकल टू 8, y इजिकल टू 8 अपॉन 2, 2 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो y इजिकल टू कितनी, ये देखिएगा y इजिकल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 4। इसी प्रकार यहाँ पर अब की बार हम x की वैल्यू कितनी पुट कर देते हैं, 2। तो इस इक्वेशन में रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 2y इजिकल टू 10, 2 2 जा 4 प्लस में 2y इजिकल टू 10, 2y इजिकल टू 10 माइनस 4, 2y इजिकल टू 6, y इजिकल टू 6 अपॉन 2, 2 से 3 बार जाएगा, तो y वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यहाँ पर लिखेंगे y इजिकल टू 3। 2 पॉइंट आ गए, वो लिख देता हूं मैं अभी। x इजिकल टू 1 आया था, तो y कितना मिला था हमें, 4। x इजिकल टू हमने 2 पुट किया, तो y कितना आया, 3। अब हमें तीसरा पॉइंट और निकालना है, मैं वहीं पे निकाल के दिखा देता हूं आपको। तो यहाँ पर x की वैल्यू अब की बार हम क्या रख लें, 3। यहाँ पर रखेंगे 3, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, प्लस में 2y इजिकल टू 10, 2y इधर रखेंगे, तो 10 माइनस 6, तो y इजिकल टू यहाँ कितना बचेगा 4, और ये 2 कहाँ जाएगा नीचे, 2 2 जा, तो y इजिकल टू कितना होगा 2। जब x 3 रखा था तो y कितना मिल गया हमको 2, तो यहाँ पर रखेंगे x 3 और y कितना मिल गया 2। अब आपके सामने दोनों को जो इक्वेशन थी लीनियर, पेयर लीनियर इक्वेशन थी, उनके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। x जो फर्स्ट इक्वेशन थी उससे ये टेबल बनी है, सेकंड इक्वेशन से ये टेबल बनी है। अब हमें क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करनी है ग्राफ पर। तो अब हमें ग्राफ खींचना है, ग्राफ पर हमको इसको बताना है कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो देखिए गाइस, अब ये ग्राफ का काम रह गया है, तो अब मैं ग्राफ आपको खींच कर दिखाऊंगा। तो देखिए ग्राफ के लिए मैंने पहले क्वेश्चन में बताया हुआ था, तो हम कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं। ये आप स्केल से खींचना मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से होगा। ये एक्सिस ड्रा हमने कर लिए हैं। इधर एक्स अक्ष होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इधर वाई एक्सिस होता है, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इधर भी पॉजिटिव, इधर एक्स डैश होता है, इधर नेगेटिव इंटीजर्स, और नीचे की तरफ वाई डैश होता है, यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। बीच में ओरिजिन होता है 0 और 0। इधर आप देखिए कि हमें यहाँ पर ज्यादा जो कोऑर्डिनेट है अधिक नहीं मिले हैं, 5 तक ही हैं केवल। तो हमें जो ग्राफ है हम केवल 1 सेंटीमीटर पर ले लेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5।
गाइज ये जो ग्राफ का कॉलम होता है ये 1 सेंटीमीटर का होता है, तो यहाँ पर लिखना है आपको कि स्केल आप कितना ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर का ले रहे हैं। यहाँ भी इधर भी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपको पॉइंट डाल लेने हैं। इधर भी डाल लेने हैं -1 -2 -3, इसी प्रकार नीचे -1 -2 और -3। अब देखिएगा हमें पहली फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन है उससे हमें लाइन ड्रा करनी है। तो x इजिकल टू कितना लेना है, 0, तो 0 और y कितना लेना है, 5। तो देखिए गाइस x 0 लेना है और y 5 लेना है, तो x 0 यही होगा पॉजिटिव इंटीजर, ना तो 0 पॉजिटिव होती है ना ही नेगेटिव, यानी x हमें चलना ही जाना ही नहीं है। y पर कितना जाना है, 5। तो देखिए y किधर है, ये रहा, तो ये पॉइंट बनेगा जहां पर हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे। किसके लिखा जाता है, पहले x का कोऑर्डिनेट था यहाँ पर 0 और y कोऑर्डिनेट था 5। तो ये हो गया जो 0 और 5। फिर लेना है 1 और 4, यानी x कितना चलना है 1 और y कितना जाओगे 4। तो x पर 1 और y की 4 की सीध में देखेंगे आप कि ये यहाँ से जाएगा और 4 इधर से आएगा, तो ये इस पॉइंट पर मिलेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 और 4। पहले x का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है फिर y का। फिर इसी प्रकार 2 और 3 है, x 2 ये है और y3 ये है, तो इसकी सीध और इसकी सीध यहाँ पर मिलेगी, तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 2 और 3। यदि कोऑर्डिनेट इस तरह से लिखे हो कहीं भी तो इसका मतलब है पहले x लिखा है, x का कोऑर्डिनेट है, फिर y का कोऑर्डिनेट है। अब आपको स्केल से इसकी लाइन ड्रा करनी है जो बिल्कुल इन तीनों पॉइंटों से ड्रा होगी। स्केल से खींचना, मैं इसको हाथ से बता रहा हूँ आपको। तो ये लाइन ड्रा हो गई है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ये इक्वेशन किससे लाइन ड्रा हुई है, फर्स्ट से। अब हमें इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन से भी लाइन ड्रा करनी है। यहाँ पर x कितना है 1 और y कितना है 4। तो देखिए x 1 और y 4, यानी यही पॉइंट आ गया, तो इस पर हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। x 1 था और y कितना था 4, तो यही पॉइंट आया। अब सेकंड इक्वेशन फिर x है 2 और y कितना है 3, x 2 चलना है, ये रहा 2 और y 3, तो यही पॉइंट आया है, वो भी 2 और 3। फिर x चलना है 3 और y कितना चलना है 2, x 3 चलना है और y कितना चलना है 2, तो ये पॉइंट आ गया सेकंड इक्वेशन का 3 और 2। तो इस लाइन को फिर स्केल से ही आगे बढ़ाना है। तो ये देखना है कि हमने जो सेकंड जो लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट की थी उसके कोऑर्डिनेट जो हमने निकाले थे वो भी 1/4 यही पॉइंट आए थे, 2 और 3 यही आए थे, और 3 और 2 यही आए थे, यानी दोनों जो लीनियर इक्वेशन थी वो क्या हो गई है, कोइंसाइड हो गई है। ग्राफिकली रूप से जो उनके द्वारा जो लाइन ड्रा हुई है वो कोइंसाइड हो गई है और डिपेंडेंट ईच अदर हैं, ये एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं, तो इन्हें कहेंगे कोइंसाइड लाइन। और इनके रेशो क्या होंगे, सॉल्यूशन क्या होंगे, इनके सॉल्यूशन होंगे इन्फिनिटली सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अब यही हमें ग्राफ से रिप्रेजेंट करना था कि ये किस टाइप की इक्वेशन होगी, कौन सा टाइप की होगी, और जो सॉल्यूशन होंगे हाउ इन्फिनिटली सॉल्यूशन होंगे। तो अब यही हमें यहाँ पर लिखना है। तो आपको यहाँ पर अब ये जो लिखना है वो अपनी भाषा में आसान लैंग्वेज में लिखना है। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो हेंस फ्रॉम ग्राफ द लीनियर इक्वेशन इज coincide and line dependent on each other and there is infinitely solution, देयर इज इन्फिनिटली सॉल्यूशन। जो ग्राफ से हमने जो लाइन ड्रा की है उससे हमें क्या मिला कि जो लीनियर इक्वेशन से जो लाइन ड्रा हुई है वो कोइंसाइड हैं,
और कौन साइड है, तो लीनियर डिपेंड जो लाइन है डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड देयर इज इन्फिनिटली सॉल्यूशन। तो यही आपको प्रूव करना था। तो गाइस ये क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट हुआ। आगे करेंगे क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट। गाइस अब सेकंड पार्ट होगा क्वेश्चन 4 और उसका सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 8 और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो देखिए गाइस सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, a1 क्या होगा यहाँ से 1, फिर b1 कितना होगा यहाँ से -1, c1 कितना होगा यहाँ से 8, इसी प्रकार a2 यहाँ से होगा 3, b2 इक्वल टू -3, c2 इक्वल टू 16। तो गाइस सबसे पहले हमें इनके रेशो फाइंड आउट करने होते हैं। तो a1 अपॉन a2, a1 कितना है यहाँ से 1, a2 कितना है यहाँ से 3, तो a1 अपॉन a2 हो गया 1/3, b1 अपॉन b2 फाइंड आउट करेंगे। b1 है -1, b2 है यहाँ से -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी 1/3 बचेगा। अब फाइंड आउट करेंगे c1 अपॉन c2, c1 कितना यहाँ से 8, c2 कितना यहाँ से 16, 8 1 जा और 8 2 जा यानी यहाँ से कितना आ गया 1/2। अब देखना गाइस आपको क्या a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इक्वल है। देखिए गाइस यहाँ पर a1 अपॉन a2 तो है 1/3, b1 अपॉन b2 है 1/3 और c1 अपॉन c2 है 1/2। ये दो तो इक्वल हैं बट दिस इज नॉट इक्वल। तो यहाँ पर क्या रेशो फाइंड आउट हुआ, क्या आपको निकल कर आया, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमने फाइंड आउट किया है। अब देखिए गाइज आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इन दिस कंडीशन में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन किस टाइप की होती है, कितने सॉल्यूशन होते हैं। ये सब आपने पिछले क्वेश्चन में किया होगा, इंट्रोडक्शन में भी मैंने सब कुछ बताया हुआ है। तो ये देखिए गाइस a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इन दिस कंडीशन देयर इज नो सॉल्यूशन। जब कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है, तो लाइन भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो जो इक्वेशन होगी हमें बताना वो किस टाइप की होगी, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई पैरेलल लाइन है, तो जो इक्वेशन होगी वो भी इनकंसिस्टेंट टाइप की होगी। तो यहाँ लिखेंगे हेंस द लीनियर इक्वेशन will be inconsistent। तो एक तो रिजल्ट ये आ गया जो हमसे पूछा गया था। जब इनकंसिस्टेंट है तो अब इसको हमें किससे बताना है, ग्राफ से भी बता सकते हो। और ग्राफ से बताना है तो उसके लिए हमें फिर से क्या बनानी पड़ेगी, टेबल, वो हमें ड्रा करके देना है। देखिए बट क्वेश्चन में जो पूछा गया था केवल यही पूछा गया है कि लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमने यहाँ पर बता दिया कि इक्वेशन में जो है वो इनकंसिस्टेंट है। फिर आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में इफ कंसिस्टेंट, यानी केवल कंसिस्टेंट की पोजीशन में ही ऑब्टेन दिस सॉल्यूशन ग्राफिकली। जो ग्राफ हमें ड्रा करना केवल और केवल किस कंडीशन में, कंसिस्टेंट इक्वेशन होंगी, लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी, तब हमें वो ग्राफ ड्रा करना है। तो आपको क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनकंसिस्टेंट टाइप की क्या है, लीनियर इक्वेशन एंड देयर इज नो सॉल्यूशन। लिख सकते हो वो भी, देयर इज नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो ग्राफ ड्रा नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन सेकंड यहीं पर समाप्त होता है। चाहे तो आप उसके लिए वही तरीका है, टेबल बना लीजिए और उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए। तो ड्रा करना है ग्राफिकली, वो मैंने आपको पहले भी सिखा चुका हूं। तो अब करेंगे गाइस हम क्वेश्चन 4 और उसका पार्ट होगा थर्ड जो पार्ट है 2x प्लस में y इजिकल -6 इजिकल टू 0। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। सेकंड जो इक्वेशन है वो है 4x माइनस 2y माइनस 4 इजिकल टू 0 और इसको हम इक्वेशन सेकंड कहेंगे।
तो गाइस क्वेश्चन करने से पहले यदि आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है A1 अपॉन A2। तो मैं सीधा कर सकता हूँ, आप कई बार देखिए A1 यहाँ से कितना होगा 2, A2 यहाँ से कितना होगा 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1 अपॉन 2, B1 अपॉन B2, B1 यहाँ से कितना होगा 1 अपॉन में -2, तो ये कितना होगा -1 अपॉन 2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। इसी प्रकार C1 अपॉन C2, C1 कितना होगा यहाँ से 0 और C2 देखिए गाइस ये 0 नहीं है, C1 है यहाँ से -6, C2 है -4, माइनस से माइनस 2 3 जा 2 2 जा 4, 3 अपॉन 2। देखिए गाइस A1 कितना था 2, A2 कितना था 4, वो रखा, A1 अपॉन A2 वैल्यू पुट की, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2 आ गया, A1 आ गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, A1 ये हो गया 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B1 क्या था 1, B2 क्या था -2, प्लस माइनस हो गया, तो B1 अपॉन B2 कितना मिला आपको -1 अपॉन 2। C1 अपॉन C2, C1 कितना था यहाँ से -6, C2 कितना था -4, प्लस हो गया 2 से 3 बार 2 से 2 बार, तो ये C1 अपॉन C2 आ गया 3 अपॉन 2। तो देखिए गाइस, अब ये आपको फिर ये देखना है क्या A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 क्या इनमें क्या रिलेशन है। तो देखिए गाइस, क्या A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है, ये प्लस में है और ये किस में है माइनस में है। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या होगा A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो एक क्वेश्चन तो जो उसने पहला फर्स्ट पार्ट पूछा था वो यहाँ पर एंड हुआ है कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब इन दिस कंडीशन में क्या होगा कि लीनियर इक्वेशन किस टाइप की होंगी। तो ये आपको याद होना चाहिए कि इन दिस कंडीशन क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस दी लीनियर इक्वेशन विल बी, इन दिस कंडीशन क्या होता है, जो इक्वेशन होती है कंसिस्टेंट टाइप की होती है। तो ये कंसिस्टेंट टाइप की क्या है लीनियर इक्वेशन है। जब कंसिस्टेंट आ गया यानी पहला पार्ट इसका यहाँ समाप्त हो गया है, एंड हो गया, तो कंसिस्टेंट है। फिर वो कह रहा है कि इफ द कंसिस्टेंट सो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। जब कंसिस्टेंट है तो इसको हमें किससे ऑब्टेन करना है, सॉल्यूशन जो हमें बताना है वो किससे बताने हैं, ग्राफिकली रूप से बताने हैं। तो अब इसका हमें क्या डालना पड़ेगा ग्राफ। ग्राफ डालने के लिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, उनकी हम टेबल बनाते हैं। टेबल यहाँ से हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे इस तरह से x और y के हम कोऑर्डिनेट ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो देखिए यहाँ तक हमने पहला पार्ट कर लिया है। ये कि बताना था पहले कि कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। तो कंसिस्टेंट है, अब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई इक्वल टू -6 है, ये -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले देखते हैं कि रफली भी कर सकते हो आप, फेयर भी कर सकते हो। तो x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में y माइनस में 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 2 1 जा 2 प्लस वाई -6 इक्वल टू 0 प्लस माइनस, ये तो क्या है ये पॉइंट है नंबर है तो इनको प्लस माइनस कांस्टेंट टर्म है, इनको प्लस माइनस हो जाएगा। 6 में से 2 चले जाएंगे -4 बचेगा, -4 प्लस वाई इक्वल टू 0। तो -4 के इधर ले जाएंगे तो वाई इक्वल टू ये इधर जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया आपका 4। तो एक तो ये आ गया x1 पुट किया था हमने तो वाई कितना मिला 4। अब की बार हम x करते हैं 2 पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पर अब की बार मैं रखूंगा 2, x कितना रख रहे हैं 2, तो यहाँ पर देखिएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस में y -6 इक्वल टू 0, 2 2 जा 4 प्लस में y माइनस में 6 इक्वल टू 0,
प्लस कांस्टेंट टर्म है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिएगा प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 4 गए तो -2 प्लस में y इजिकल टू 0, माइनस इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा पॉजिटिव, तो y इजिकल टू कितना आ गया यहाँ से 2, तो x हमने जब 2 पुट किया था y भी कितना आ गया 2। अब हम x कितना रख लें 3 रख लें। अब की बार यहाँ पर देखिए गाइज x इजिकल टू कितना रख लें 3, तो यहाँ पर देखिए गाइज 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस में y माइनस 6 इजिकल टू 0, 2 3 जा 6 प्लस y माइनस 6 इजिकल टू 0, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा y, यहाँ पर क्या बचेगा केवल 0 प्लस y इजिकल टू 0, तो 0 इधर ले जाओ कहीं भी ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से y मिल गया आपको 0। तो ये x हमने 3 पुट किया था तो y हमें कितना मिला था 0। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें उसके 3 कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। x 1 पुट किया था तो y मिला हमें 4, x 2 पुट किया तो y मिला हमें 2, x हमने 3 पुट किया तो y मिला 0। ये तो हो गई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार अब हम करेंगे इक्वेशन सेकंड के लिए। तो देखिए गाइस टेबल उसके लिए भी बनेगी। x y हमें कम से कम 2 या 3 तो हमें कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं। तो इक्वेशन देखिए सेकंड क्या थी, सेकंड जो इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इजिकल टू 0, तो यहाँ पर लिखेंगे गाइस 4x माइनस में 2y माइनस 4 इजिकल टू 0। यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ भाई 1, x की वैल्यू कितनी पुट की है 1, तो यहाँ पर रखूंगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस में 2y माइनस में 4 इजिकल टू 0, 4 माइनस में 2y माइनस में 4 इजिकल टू 0, 4 प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा माइनस 2y इजिकल टू 0, y का कोएफिशिएंट आप इधर ले जाओगे तो y 0 अपॉन में -2, तो यहाँ से y कितना मिलेगा आपको 0, तो यहाँ से y जो हमें निकल कर आया वो कितना आया 0, तो हमने x कितना लिया था 1, तो y कितना मिला 0। अब मैं यहाँ पर निकालूंगा x पुट करूंगा 2 पुट करूंगा, तो देखिए गाइज तो 4 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 2 माइनस में 2y माइनस में 4 इजिकल टू 0, 4 2 जा 8 माइनस में 2y माइनस में 4 इजिकल टू 0, माइनस 2y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का 4 इजिकल टू 0, माइनस 2y इजिकल टू माइनस का 4, माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट इसके नीचे ये नीचे चले जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा 2, तो y इजिकल टू 2, तो जब हमने x 2 पुट किया था तो y हमें मिला था 2, तो यहाँ पर रखेंगे x भी 2 आ गया और y भी 2। अब हम आप चाहें तो तीसरा पॉइंट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं है। तो देखिए गाइस आगे करते हैं हम ग्राफ से। तो इसके लिए हमें किससे रिप्रेजेंटेशन सॉल्यूशन जो हमें बताना है वो किससे बताना है ग्राफ से बताना है। तो इसके लिए गाइस हमें अब ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए आपको ग्राफ की आवश्यकता होगी, तो मैं ग्राफ खींच के आपको बता रहा हूँ, जो आपको शकील से खींचना है तो आप के लिए केवल हाथ से खींचा, आपको ये शकील से करना है। इस तरह से आपको एक्सिस ड्रा करने हैं। इधर ये एक्स एक्सिस होता है, इधर ये y एक्सिस होता है, इधर x डैश और नीचे की तरफ y डैश। x अक्ष पर सभी पॉजिटिव इंटीजर्स, y पर भी हम सभी पॉजिटिव इंटीजर्स, x डैश पर सभी माइनस इंटीजर्स और y डैश पर भी माइनस इंटीजर्स। क्योंकि हमें जो कोऑर्डिनेट्स मिले ज्यादा बड़े नहीं मिले हैं, यानी 5 से भी छोटे हैं, तो हमें एक जो ग्राफ का कॉलम है 1 सेंटीमीटर पर से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, इसी प्रकार 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पर ओरिजिन ओ होता है सभी पॉइंट 0 0, इधर -1 इधर -2, इधर भी -1 इधर -2। तो देखिए गाइस स्केल आपको लिख लेना है, लिख के देना है कि आपने कितना स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर का। तो देखिए गाइस पहली जो इक्वेशन थी उससे x हमने कितना कोऑर्डिनेट लिया था 1,
तो y कितना मिला था 4, तो वही चलेंगे, x पर हम 1 लेंगे, ये रहा x एक्सिस ये है 1 लेंगे, और y पर हम लेंगे 4। तो इनकी जो सीध बनेगी वो हमें देखनी है, x1 लेना है और y कितना लेना है 4। तो ये 1 है और ये 4, तो इनकी सीध यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे, पहले x एक्सिस का लिखा जाता है, बाद में y एक्सिस का लिखा जाता है। तो ये पॉइंट आ गया, आपको थोड़ा डार्क करके दिखाना है जिससे हमें पता चल जाए कि हमें क्योंकि लाइन ड्रा करनी है। अगला है x2 है, y भी 2 है, x2 ये रहा x एक्सिस का प्लस का है, पॉजिटिव इंटीजर्स है तो ये साइड ली जाएगी, y का भी है तो यही साइड ली जाएगी, पॉजिटिव इंटीजर्स है तो ये दोनों कहाँ का मिलेंगे, इधर से ये और इधर से ये, तो ये पॉइंट बनेगा 2 और 2, पहले x एक्सिस लिखा जाता है फिर y एक्सिस। अगला है 3 और 0, x कितना लेना है 3 और y कितना लेना है 0, यानी 0 का मतलब y जाना ही नहीं है, तो केवल यही बन जाएगा 3,0। अब आपको स्केल से ये लाइन ड्रा करनी है। इस तरह से आपके लिए जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये लाइन ड्रा हुई है जिसके कोऑर्डिनेट थे 1 4 2 2 और 3 0। इसी प्रकार हमें सेकंड जो इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, इससे हमें ड्रा करना है। सेकंड इक्वेशन में y की x कितना है 1 और y कितना है 0, इसका मतलब y जाना ही नहीं है तो केवल x पर ही हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1, 0। दूसरा है x2 है, y भी 2 है, x2 y2, तो यही पॉइंट होगा, तो 2 पॉइंट मिल गए, तो हमें केवल क्या है लाइन ड्रा करनी है। इस तरह से आपको, अब देखिएगा ये थी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो देखिए गाइस, इन्होंने कहाँ बाइसेक्ट किया, जो हमने लाइन ड्रा की थी इन्होंने कहाँ एक दूसरे को बाइसेक्ट किया, 2 और 2 पर, यहाँ भी x भी 2 है और y भी 2 है। तो जब मैंने आपको ये हमने पहले फाइंड आउट किया था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो देयर लीनियर इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट। जब लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन यानी ओनली वन सॉल्यूशन, तो वन सॉल्यूशन यही है जहां पर ये लाइनें बाइसेक्ट करती हैं। तो यही जो हमें बताना था कि ये लाइन है वो बाइसेक्ट करती हैं, तो वो कौन से कोऑर्डिनेट आए हैं 2 और 2, तो अब वो ही हमें यहाँ पर लिखना है। तो क्वेश्चन में लिखना है आपको, क्या लिखना है, फ्रॉम ग्राफ we find that there is a unique solution and lines bisect each other at 2 और 2, बाइसेक्ट कहां पर करती हैं 2 2 पर बाइसेक्ट करती हैं, वेयर x इजिकल टू 2 एंड y इजिकल टू 2। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गए, इसके कोऑर्डिनेट भी मिल गए हैं। तो सॉल्यूशन क्या हुआ है 2 एंड 2, तो इतना भी यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लिख सकते हो देन दी सॉल्यूशन इज 2 एंड 2, ये लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4 और उसका पार्ट होगा 4। तो देखिए गाइज, उसमें भी आपको अब की बार इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस 2y माइनस में 2 इजिकल टू 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। 4x माइनस 4y माइनस 5 इजिकल टू 0, इसको हम इक्वेशन सेकंड कहेंगे। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हमें वही रेशो फाइंड आउट करना होता है a1/a2, तो पहले a1 लिख लेता हूं, यहाँ से a1 कितना है 2, b1 कितना है यहाँ से -2, c1 कितना है यहाँ से -2। इसी प्रकार a2 यहाँ से फाइंड आउट करूंगा, वो कितना हो जाएगा 4, b2 कितना हो जाएगा यहाँ से -4, c2 कितना हो जाएगा -5। देखिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी फाइंड आउट दैट
द रेशो A1/A2 कितना होगा 2/A2 कितना होगा 4, 2 1 जा 2, 2 जा 4 यानी 1/2। B1/B2 इजकल टू B1 है -2, B2 है -4, ये कैंसिल तो 2, 2 जा 4 तो 1/2 हो जाएगा। C1/C2 इजकल टू C1 है -2, C2 है -5, ये कितना बचेगा केवल 2/5। देखिए गाइस A1/A2 आया है 1/2, B1/B2 आया है 1/2 और C1/C2 भी कितना आया है 2/5। ये दो रेशो तो इक्वल आए हैं बट दिस इज नॉट इक्वल। तो देखिए गाइस क्या लिखेंगे A1/A2 इजिकल टू B1/B2, दोनों रेशो इक्वल हैं बट नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ये कंडीशन आ जाए आपके सामने कि A1/A2 इजिकल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इन दिस कंडीशन में जो पहला पार्ट हमसे पूछा गया था कि लीनियर इक्वेशन किस टाइप की होगी, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो देखिए गाइस जब व्हेन A1/A2 इजिकल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो देयर इज या हेंस देयर इज लीनियर इक्वेशन will be inconsistent यानी there is no solution, the lines will be parallel in this condition when A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to not equal to C1/C2। तो लाइन जो लीनियर इक्वेशन है विल बी इनकंसिस्टेंट टाइप की होगी एंड देयर इज नो सॉल्यूशन, द लाइंस आर पैरेलल, जो लाइंस होंगी वो कैसे होंगी पैरेलल। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर आपका हो चुका है कि जो हमें निकालना था कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो इक्वेशन कैसी है इनकंसिस्टेंट। अब रही सेकंड जो पार्ट है वो उसमें कहा गया है इफ कंसिस्टेंट, वो स्थिति है जब ये कंसिस्टेंट आती लीनियर इक्वेशन, उसके लिए कहा गया तो ग्राफ से हमें उसको सॉल्यूशन बताना था। जब ये इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ खींचने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, यदि आप खींचना चाहते हैं तो वही टेबल बना लीजिए, लाइंस कैसी आपको मिलेंगी पैरेलल मिलेंगी। तो गाइस इस प्रकार क्वेश्चन 4 यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। और गाइस अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। Thank you guys, thank you friends।